बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मैं हूं यासिर आरिफ। आज हम बात करेंगे नाजरीन के जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से ज़मान पार्क लाहौर में गुज़श्ता रोज से यानी 2 रोज हो गए हैं एक ऑपरेशन जारी है और एक बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है और मुल्क भर से जो है पीटीआई के कारकुनान, लीडरान, रहनुमा जो है वो ज़मान पार्क लाहौर पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे कारकुनान हैं जो दीवार बने हुए हैं, पुलिस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात नाजरीन वो ये है, वो क्या बात है वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम न्यूज़ और वीडियोस जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। तो नाजरीन आपको असल खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक अभी तक कोई मजम्मती बयान जारी नहीं किया गया है और गुज़श्ता 2 रोज से सरदार तनवीर इलियास खान साहब इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं और अभी तक एक सिंगल लाइन का बयान तक जारी नहीं किया गया है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी के हवाले से जिस तरह ज़मान पार्क मैदान जंग बना हुआ है और तमाम जो पीटीआई की रहनुमा है वहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी जानिब से हिस्सा डाल रहे हैं। हमने एक फुटेज में आपने नाज़रीन देखा होगा कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर जो हैं ख्वाजा फारूक साहब, वो भी हमें वहाँ आंखें मलते हुए दिखाई दिए जब आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर के राजा मंसूर साहब, वो भी हमें वहाँ दिखाई दिए, उनकी भी हाजिरी थी। और इस तरह आज़ाद कश्मीर से बड़ी तादाद में जो है पीटीआई के कारकुनान भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने तौर पर पहुंचे हैं। पार्टी की जानिब से कोई उनकी मदद नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो अहम मामला है वो अभी तक सामने आया है वो ये है नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया था सरदार तनवीर इलियास, और ये पार्टी के सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के, इसके बावजूद इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अभी तक कोई सिंगल लाइन का बयान तक सामने नहीं आ सका। इसकी क्या वजूहात हैं, ये बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने भी ये बताया है कि सरदार तनवीर इलियास खान कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बानी कारकुनान में से तो शामिल नहीं है। वो 1-2 साल कबल पार्टी में शामिल हुए थे, 2.5 साल कबल, और उनको वज़ारत उज़्मा भी मिल गई, पार्टी की सदारत भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उनका जो रवैया है पार्टी के साथ, पार्टी कारकुनान के साथ, वो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। और ख़ासकर इस मौके के ऊपर अगर देखा जाए यासर कि जब एक बहुत बड़ा इमरान खान के खिलाफ जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो काफ़ी सारे कारकुनान पाकिस्तान भर के जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो नहीं पहुंच सके हैं उन्होंने अपने मजम्मती बयान जारी किए हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास की जानिब से उन्हीं के पीटीआई के बैरून मिन्नत ये वज़ारत उज़्मा उनको मिली है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। उस्मान साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने बड़ी दिलचस्प बात कह दी कि वो क्योंकि बानी लोगों में से नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे मुझे याद आया कि हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट होता है, एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एक प्रोजेक्ट के तहत कुछ लोग उस डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं और कुछ लोग परमानेंट होते हैं। तो ये वहां पे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। बजाय प्रोजेक्ट वाले लोग बसा औकात उनके पास अच्छी खासी पावर्स होती हैं, उनकी तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं, लेकिन वहां पे मैटर कर रहे होते हैं जो वो परमानेंट लोग ही हैं। तो आपने जो मुआवजा किया इससे आप ये कहना चाहेंगे क्या कि सरदार तनवीर इलियास इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? बुनियादी तौर पे वो जो एक क्लास इमरान खान ने तैयार की थी, जो एक नजरिए और विजन के मुताबिक ये उसका हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरा जो है, जिस तरह आपने सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक साहब के बारे में बात की, राजा मंसूर साहब के हवाले से बात की, इसी तरह अभी खबरें आ रही हैं कि जीबी के चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब वो बताते खुद वहां पे पहुंच गए हैं। फिर जीबी की पुलिस जो है ना, वो कमांडोज उन्होंने वहां पे जो है ना भेजे हुए थे ज़मान पार्क में, और वापस वफाक में आप बता दूं कि उनकी जानिब से एक बयान भी आया था कि इमरान खान अगर चाहें तो वाया हेली हम उनको ज़मान पार्क से उठा के सीधा गलगित बल्तिस्तान लेके जाने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल ऐसी है। देखिए, खालिद खुर्शीद तो एक नजरियाती जियाला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे एक चीज का यहाँ पे भी खदशा है। पिछले अरसे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खालिद खुर्शीद साहब को मुफराबाद में बुलाया हुआ था, वो 2-3 रोज वहीं पे रहे, इस्लामाबाद में भी उनकी मीटिंग होती रही। तो सरदार तनवीर इलियास साहब को जो लोग करीब से जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो इस बात से आगाह हैं
کہ تنویر الیاس صاحب بیک وقت 2-3 چینلز پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ بیک چینلز پہ مختلف جگہوں سے رابطے میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ فرنٹ پہ کچھ اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی بات چلی تھی کہ انہوں نے آزاد کشمیر سے کچھ جو ہے نا سیکیورٹی وہاں پہ بھیجی ہے, جس میں آئی جی اور ان کے درمیان ایک بڑا کلیش ہوا تھا. اس کلیش کو انہوں نے جسے ڈیزالو کرنے کے لیے پھر اگلے روز انہوں نے دباؤ ڈالا تھا. دباؤ ڈال کے انہوں نے کہا کہ ایکشن ہوگا, وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے نا واپس کر دی گئی. وہ بھی ایک میڈیا ٹیکٹس انہوں نے کھیلا تھا تاکہ جو ہے نا چیزوں کو ڈسمس کیا جائے, لیکن وہ ڈسمس نہیں ہو سکی تھی. وہاں پہ آئی جی نے نوٹس لے کے سارے کمانڈوز راتوں رات بسوں پہ جو ہے نا واپس بلا دیے گئے تھے. 9-10 پولیس کے جو جوان تھے یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھے, اور پھر ان کے لیے جو گاڑیاں گئی تھی وہ وہاں پہ روک دی گئی تھی تاکہ وہ آتے ہوئے راستے میں کہیں ٹریس آؤٹ نہ ہو جائے. تو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس وقت پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ایک چیز کھیلی تھی جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نظر میں آ گئی تھی اور اچھی خاصی ان کو سبقی بھی ہوئی تھی. اور پھر اس سے پہلے بھی کچھ بہت ساری چیزیں تھیں. ابھی خالد خورشید صاحب جب گئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ اس کو بھی کہیں وہ بعد میں پرائم منسٹر تنویر الیاس خود یہ کیش کروا دیں کہ کیونکہ خالد خورشید صاحب کو میں نے ڈائریکشن دی تھی, وہ میرے پاس آئے تھے, اور کیونکہ وہ خالد خورشید صاحب ان کو گھر میں بھی ان کے پاس آتے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اگر چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب اگر خدا نخواستہ نہیں بھی جا سکتے ہیں تو کم از کم مذمتی بیان تو آ سکتا ہے نا جی. دیکھیں اس کے برعکس کی بات نہیں ہے عثمان صاحب, یہ تو آج تو یہ بڑی آج کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آج یہاں پہ سینٹ کی گولڈن پارلیمنٹ کی تقریبات چل رہی ہیں, گولڈن جوبلی. تو موصوف جو ہیں وہ گولڈن جوبلی تقریبات میں شامل ہیں, اور وہاں پہ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہیں, اور عمران خان کے حوالے سے ان کی زبان سے ابھی تک ایک لفظ نہیں نکلا ہے. قسم سے حیرت ہو رہی ہے. اور مجھے ناظرین کافی سارے پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں انہوں نے کال کر کے ہمیں یہ کہا ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ زمان پارک پہنچے ہوتے تو مزہ آ جاتا. پھر عمران خان کو پتہ چلتا کہ میرے جو جالے ہیں, میرے جو وزیر اعظم ہیں, دیکھیں کس طرح پہنچ گئے ہیں. اچھا ایک اس میں جرنلسٹ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی واویلا کر رہے ہیں, وزیر اعظم تنویر الیاس عمران خان سے رابطے میں ہیں, وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں عمران خان نے کہا کہ آپ نہ آئیں. لاجیکلی جو آپ نے بات کی ہے ان سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے عمران نا یہ بھی مزے کا خیز ہے, لیکن حضور چلو آپ جا نہیں سکتے وہاں پہ سٹیٹمنٹ تو دے دیتے. کل جب آپ کو اقتدار ضرورت تھا, آپ نے وزیر اعظم بننا تھا, تو عمران خان صاحب کے بارے میں ہیلی پہ جا کے مظفر آباد میں انہوں نے ایک تاریخی جملات کہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کے غلام ہیں. اگر عثمان صاحب ہو سکے تو وہ کلپ میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں, وہ کلپ آپ ضرور چلائیں کہ ہم عمران خان صاحب کے غلام ہیں, جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اس کے اوپر بڑا وہاں کے آزاد کشمیر کی کمیونٹی نے بڑا کیا تھا. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے نا, وزیر اعظم آزاد کشمیر, وہ بات عبدالحکیم کشمیری صاحب کا وہ آرٹیکل جو بڑا مختصر سا ہے, میں کہتا ہوں وہ کریکس ہے ان کی شخصیت کا, جو انہوں نے اس نام سے شائع کیا تھا کہ اٹھ بہن مرد بن. اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا یہ اینڈ پہ انہوں نے خود اس کا جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اپنی تمام تر احساس کمپلیکس اور جو ان کی خامیاں ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا ایکشن کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو سردار تنویر الیاس صاحب کی نفسیات سے بہت قریب سے واقف ہیں, وہ ہمیں کیونکہ ان کے ساتھ جب گپ شپ ہوتی ہے بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد ہیں جو ہمارے سورسز ہیں, تو وہ بتاتے رہتے ہیں. تو جب بھی کبھی میرا رابطہ ہوتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا تھا, وہ سے وہ اشارے کی طرف سمجھ جاتے ہیں. وہ دیکھی جو ہے نا ایک ٹرم ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک دفعہ ایک انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو آپس میں ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جیو جنگ گروپ کے حوالے سے, تو وہ دیکھی ہے. تو وہ دیکھی یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں امیر شکیل الرحمان صاحب کی بھی ہمیں کال آتی ہے, اور بھی دوستوں کی کال آتی ہے, تو ہم ایک دوسرے کہتے ہیں وہ دیکھی دراصل میں وہ خبر ہوتی ہے. وہ خبر جو اخبار اپنے ایجنڈے کے مطابق اور اس وقت کا ایک برننگ ایشو ہوتا ہے اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, تو وہ کوڈ ورڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر کمیونیکیشن کر دیتے ہیں بہت زیادہ تفصیل بیان کیے بغیر. تو ہم بھی جب اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہیں تو وہ دیکھا
وہ दिखा का वर्ड हम भी एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमने देख लिया। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है ना, मुख्तलिफ चीजें उनकी जो चल रही होती है ना, वो बहुत सारी चीजों को घुमा रहे होते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से घुमा रहे होते हैं। और आपको तो पता है घुमाने तो मास्टर है ना, घुमाने मास्टर है, लेकिन असल में वो पकड़े गए हैं। हाँ। अब बहुत ज्यादा उनका बचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं उस्मान ताहिर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब क्योंकि जब से हम तनवीर साहब से अलग हुए तो हल्के की कंस्टिट्यूंसी के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग रोजाना राब्ते में आ रहे हैं, बड़ी तफसील उनके साथ बातचीत हो रही है, तो इतना सियाना है आजाद कश्मीर का आम शख्स, उससे स्टेटमेंट, उससे इनकी गुफ्तगू, इनकी वीडियो टॉक, इनकी मीडिया टॉक इतनी याद है। वो कहते हैं कि अच्छा ये याद है वो जो गुफ्तगू की थी मौसूफ, वो हमें घुमा रहे थे, इसके पीछे असल बात ये है कि मैं तो खुद हैरान रह जाता हूँ बसा औकात कि यार लोग इतने सियाने। तो बहरकफ वो उस हवाले से मैंने आपको कहा था कि अभी हमने इनको अलर्ट नहीं करना, वो बहुत सारी चीजें जो है ना आखिरी 6 महीनों के लिए हमारे पास महफूज है। तो तनवीर इलियास साहब खेलते हैं, बड़े बेहतरीन खेलते हैं, घुमाते हैं, बड़ा जबरदस्त घुमाते हैं, लेकिन एक्सपोज हो जाते हैं, आफ्टर ऑल एक्सपोज हो जाते हैं, और एंड पे देखें ना एंड पे वही हुआ। देखिए नाजरीन, तनवीर इलियास साहब की जानिब से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक सिंगल लाइन का बयान अभी तक सामने नहीं आया। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक ज़मान पार्क में जो 2 रोज से ऑपरेशन जारी है, उस हवाले से भी, क्योंकि हमें बहुत सारे नाजरीन ने, बहुत सारे PTI के कारकुनान ने कॉल्स करके ये कहा कि ये एक बर्निंग इशू है, इस इशू के ऊपर बात की जाए, तो हमने सोचा कि इस इशू पे बात करें। और वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ अभी तक सामना ना आना एक अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है वो उन्हीं के मरहून मिन्नत आज़ाद कश्मीर में भी तनवीर इलियास साहब को हुकूमत मिली थी। और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम तो इमरान खान के ग़ुलाम हैं, तो इस ग़ुलामी का अब पता चल गया कि वो कितने इमरान खान के ग़ुलाम हैं या कितने उसके हमायती हैं। नाज़रीन, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा, अगले किसी अहम टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।